कार, ये कार हमने बनाई थी कुछ समय पहले। हमने नई कार बुक करवाई, तो ये जो कार कंपनियां हैं ये अपनी पॉपुलैरिटी के लिए सिर्फ बुकिंग का एक फंडा कर रखा है, बाद बाकी इनके पास कस्टमर ही नहीं है। यहाँ से शेवरलेट चली गई, फोर्ड चली गई, क्यों चली गई? जब इतनी बुकिंग है तो वो यहाँ से शोरूम उठा उठा के क्यों भाग गई कंपनियां? सब घाटे में हैं। तो हमको भी बुकिंग दी गई उस समय में, उस दौरान हमारे को कार के लिए बहुत परेशान होना पड़ा। तो हमने अपने हाथों से खुद कार बना ली, और जितने दिन बुकिंग में हमारे को कार अवेलेबल नहीं थी उतने दिन हमने अपने बनाई हुई कार से ही काम चलाया, यूज़ किया इसको। और इसमें 4 आदमी बैठ के सफ़र कर सकते हैं। कितना टाइम हो गया इसको बनाए? ये हमने 2015 में इलेक्ट्रिक कार बना ली थी। अच्छा। जब किसी भी कंपनी ने कार, एक सिर्फ रेवा कंपनी थी जिसने बहुत पहले बनाई थी कार इलेक्ट्रिक, लेकिन और जो अब कंपनी आई है उनमें सबसे पहले हमने बनाई थी इलेक्ट्रिक कार। और मेरा ऐसा मन भी था कि मैं महिंद्रा के साथ मिलके कुछ ऐसे नायाब व्हीकल्स बनाऊं जिसको दुनिया देखे। कभी मौका मिला तो बनाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। उसके लिए बहुत से संसाधनों की जरूरत होती है, कोशिश करेंगे। अब आप देखेंगे पीछे कार, जिसमें जो हमारे मेहमान आए हुए हैं उनको राइड भी कराई जाएगी अभी। ओके। फिर आप देखेंगे RX 100, फिर आप देखेंगे जावा के बारे में मैं आपको बताए बगैर नहीं रह पाऊंगा। जावा एंड यजदी बहुत पुरानी कंपनी है ये, अपने ज़माने की। मैं इसके बारे में शब्दों में बयान नहीं कर सकता। इसमें एक तो विशेषता मैं ये बताऊंगा कि इसमें बैक व्यू मिरर नहीं था और लगने का भी कोई ऑप्शन नहीं था। मैंने मिस्त्री से पूछा कि बैक व्यू मिरर के बगैर गाड़ी कैसे चलेगी, तो उसने बताया कि जब ये गाड़ियां चलती थी तो ये सड़क पे या रास्ते पे अकेली होती थी, ना इनके आगे कुछ होता था ना पीछे कुछ होता था। बैक व्यू मिरर की जरूरत ही नहीं होती थी। और इनकी जो आवाज ऐसी है कि कई किलोमीटर तक पता चलता था कि गाड़ी आ रही है। और अब तो गाड़ियां बहुत हो गई तो आवाज मिक्सअप हो गई, कुछ भी पता नहीं चलता। इसमें किक और गियर के लिए एक ही लीवर होता है। यही लीवर को पुश करके पीछे धकेलेंगे तो किक बन जाएगा, उसी लीवर को आगे ले आएंगे तो गियर बन जाएगा। डबल साइलेंसर, और रेगिस्तान के हिसाब से और पहाड़ी इलाके के हिसाब से बहुत ही ताकतवर बाइक है, आप देख सकते हैं इसको। फिर ये लमरेटा है, इससे मैंने अपने इस म्यूजियम की शुरुआत की थी। ये मेरे पिताजी का चलाया हुआ लमरेटा है, लेकिन उन्होंने अपने किसी फ्रेंड को दे दिया। फिर मैंने उनसे रिक्वेस्ट करके, जिनका नाम श्री बाबूलाल जी शर्मा हैं, तो उनसे मैं ये मांग के लाया हूँ वापस म्यूजियम की शुरुआत करने के लिए। और मैंने इसी से अपने म्यूजियम की शुरुआत की। मैं बाबूलाल जी शर्मा को भी, जो मेरे अंकल हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मेरे को यहाँ पे सजाने के लिए स्कूटर दिया। और भी कोई भाई जो वीडियो देख रहा है, वो अगर कोई चीज़ सजाने के लिए यहाँ देना चाहता है अपने हमारे म्यूजियम में, तो उसका स्वागत है। उसका इस तरह से नाम लिख के चीज़ को सजाया जाएगा और सुरक्षित रखा जाएगा, कपड़ा मारा जाएगा, उस पर नियमित सफाई होगी उसकी, और जब भी वो वापस लेना चाहे तो वापस ले जा सकता है। फिर आप देखेंगे ये, इसके बाद में मैंने 2 लमरेटा लिए, इनको तैयार कराया। इस लमरेटा के वो साइड कार लगा के फिर इसको तैयार किया जाएगा। फिर आप देखेंगे ये राजदूत बॉबी, बिल्कुल छोटा सा, ये तो बिल्कुल छोटा बाइक है, GTS 175 राजदूत कंपनी का। लेकिन ये सबसे पहले बॉबी पिक्चर में आया था, तो इसका नाम, बाइक का नाम भी निकनेम बॉबी है। ये आप देखेंगे लकड़ी की कार बनी हुई है। हमारा मुख्य काम लकड़ी का फर्नीचर बनाना ही है। तो हमने, जो मैंने आपको बताया कि हमने एक इलेक्ट्रिक कार बनाई थी, उसको बनाने के लिए पहले हमने एक डायग्राम बनाया कि हम बना पाएंगे कि नहीं। तो हमने ये लकड़ी की कार बनाई। लेकिन ये भी बहुत सुंदर है, बच्चों के खेलने में काम आएगी। इसकी लाइटें, हॉर्न आप देखेंगे, हॉर्न। और ये स्टीयरिंग उठाते ही ये स्टडी टेबल बन जाएगा। ये टेबल बन गया, पीछे बच्चा बैठेगा, पीछे स्कूल बैग आएगा, तो टेबल के भी यूज आएगा। और धकेल के चलेगी और बच्चे इस पे खेल भी सकते हैं। फिर आप देखेंगे दोबारा RX 100 है, फिर यजदी है, और ये लक्ष्मी मोपेड, बहुत पुराना साइकिल के टाइप का बना हुआ, आप देखेंगे नायाब चीज़ है। फिर मैं आपको उस कोने से शुरुआत करते हैं अपन। आप देखेंगे रानी के बैठने की बैलगाड़ी। ओके। पर्दा प्रथा, मतलब जब भी घराने की औरतें बाहर जाती थी तो इस तरह के पर्दे में, डोली में बैठ के निकलती थी। फिर आप उसके साथ में देख सकते हैं ये फॉरेन के बने हुए आयरन के पलंग हैं, जिनमें जाली का यूज किया गया है। एक जाली के पलंग के ऊपर कुछ कपड़े जैसा रखा हुआ है लकड़ी के साथ, वो फोल्डिंग बेड है। कहीं भी जाते थे पिकनिक पे या शिकार पे तो साथ में ले जाते थे, वो खुल के पूरा सिंगल बेड बन जाएगा और बेड के यूज आएगा।
फिर आप देखेंगे ये पीछे बैलगाड़ी है, लेकिन बैलगाड़ी के नीचे आपको एक गाड़ी और देखने को मिलेगी। वो आपको किसी भी म्यूजियम में देखने को नहीं मिलेगी। वो हमारे इस राजस्थान एरिया में ही होती थी। इसको बकरा गाड़ी बोलते हैं। बकरे खींचते थे। दो गाड़ियां हैं, दोनों को ही बकरे खींचते थे। बकरा गाड़ी है, इस पे बच्चे बैठ के जाते थे। या रेसिंग जो इधर वाली है वो रेसिंग भी हो सकती है मेरे हिसाब से। उस वक्त जो इंटरटेनमेंट का साधन यही था, रेस हुआ करती थी गाड़ियों की। ऊपर देखेंगे आप लकड़ी की एक गन्ने का जूस निकालने की मशीन है। फिर उसके बाद देखेंगे आप कपड़े का पंखा, रस्सी खींच के चलाने वाला। जिस वक्त बिजली नहीं थी उस वक्त इस तरह के पंखे घरों में, हवेलियों में या किलों में हुआ करते थे। रस्सी रूम के बाहर रहती थी और जो एम्प्लॉय होते थे जिनको उस वक्त क्या कहते थे, कुछ मेरे नाम ध्यान में नहीं आ रहा, हाड़ी हमारे यहाँ हाड़ी शब्द यूज होता था। वो इस रस्सी को खींचते थे और सेठ साहूकार लोग इस हवा से अपनी गर्मी से बचा करते थे। फिर आप देखेंगे पुराने ज़माने की वाटर बोतल, रेड कपड़े में लिपटी हुई। ये जस्ते की बनी हुई है। जस्ता एक धातु है, इसमें गर्म पानी डालेंगे तो गर्म रहेगा ज़्यादा देर तक, ठंडा डालेंगे तो ठंडा रहेगा। ये पुराने ज़माने की मिल्टन है। फिर आप देखेंगे सामने एक लेटर जो कपड़े पे लिखा हुआ है, फ्रेमिंग हमने किया है सुरक्षित रखने के लिए। शाह आलम सेकंड हैदराबाद का नवाब था जिसने ये कोई संदेश लिखा हुआ है। जगह जगह दरबार की मोहर लगी हुई है। ना अरबी, ना उर्दू, ना फारसी, लेकिन फिर भी एक मौलवी जो पढ़ने के लिए आया वो पढ़ पाया। ऊपर 2 कुरान की आयतें हैं, नीचे कुछ मैसेज लिखा हुआ है, वो नहीं पढ़ पाया। कुरान की आयत तो इसलिए वो पढ़ पाया कि जैसे कुरान तो उसकी पढ़ी हुई थी तो वो उतना आइडेंटिफाई कर पाया उसको। उसके बाद में वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाया। अब आप देखेंगे इस रूम में मैं आपको सिर्फ 2 ही विशेष चीजें दिखाने के लिए लाया हूं। आप एक ये कांच की बोतल देखेंगे जिसके अंदर इसके ऊपर बॉल्स लिखा हुआ है, बॉल्स। इसको आप नेट पे सर्च कर सकते हैं। इसके अंदर 4 पार्टीशन है। 4 तरह की शराब इसमें एक साथ डलती थी। ऊपर कॉर्क होता था। जो शराब पीनी है वो कॉर्क निकाल के आप वही शराब पी सकते हैं। इसी तरह की ये भी 4 पार्टीशन की बोतल है। इसमें नीचे मेड इन फ्रांस लिखा हुआ है। आप देखेंगे फिर कांच का और भी सामान आप देख सकते हैं। कोने में आप देखेंगे तो कुछ लैंप्स हैं कांच के। और एकदम जो लास्ट में बोतल देखेंगे, भाई साहब आप जरा कैमरा ऊपर करके लास्ट बोतल दिखाएंगे, चीनी मिट्टी की बोतल जो मोनजोदड़ो हड़प्पा संस्कृति की है। और वो भी वाइन बोतल है और बहुत पुराने जमाने की है, जिसके ऊपर एक बैल की आकृति है और एक लेडीज की आकृति बनी हुई है। नेक्स्ट मैं आपको एक इस दीपक के बारे में बताना चाहूंगा। ये पुराने ज़माने का दीपक है। इसमें यहाँ दीपक जलाते थे और रोशनी का यही साधन हुआ करता था। वो आप सामने देखेंगे एक बर्तन बड़ी आकृति का जो गोबर मिट्टी से बना हुआ है। अनाज रखने का बर्तन है। उसमें कभी भी अनाज खराब नहीं होता था। बहुत लंबे टाइम तक अनाज को सुरक्षित रखने के लिए ये बर्तन बना हुआ है। आप यहाँ देखेंगे कि कुछ पार्किंग के स्पेस खाली है। वो हमारी कारें उनके पेपर्स रिन्यूअल होने के लिए गुजरात गई हुई है, जिनका मैं फोटो भाई साहब को दूंगा। वो आपको फोटो या वीडियो इसके साथ ही अटैच करके या शेयर करके दिखाएंगे। आइए, और ये जो अपन फैन की बात कर रहे थे पुराने ज़माने का, ये ओरिजिनल केरोसिन तेल का फैन है। इस पे यहाँ पे आप दर्शकों को दिखा सकते हैं KYKO लिखा हुआ है। ये ब्रिटिश कंपनी है KYKO और ये भी चालू कंडीशन है, लेकिन इसको बार बार में चलाना इसके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। इसको हम ज़्यादा नहीं छेड़ेंगे। नेक्स्ट आप देखेंगे हारमोनियम। हारमोनियम आपने बहुत देखे हैं, लेकिन ये हारमोनियम नायाब है। इसको कुर्सी पे बैठ के पाँव से हवा भर के चलाया जाता था। चालू कंडीशन है। फोल्ड होके सिमट के ये पूरा अंदर चला जाएगा और ऊपर इसका कवर है वो पैक हो जाएगा। कहीं जाते थे तो भी इसको अपन ले जा सकते हैं। ये पुराने ज़माने के कार के हॉर्न हैं। लिखा हुआ कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि बहुत पुराने हैं, लेकिन 99% फॉरेन के बने हुए आप देख पाएंगे। इस तरह से मैं छोटा छोटा सामान इकट्ठा करके और फिर हम कार को तैयार करते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके मेरे को जरूर बताएं, और पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें वीडियो को, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।